नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल मंगलवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज, जिस तरह से मार्केट में एक तबाही देखने को मिली है, तो सवाल यही रहता है कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ एजेंसीज के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि 17 लाख करोड़ रुपए मार्केट से गायब हुआ है। गायब मतलब खत्म हुआ है। ठीक है, 17 लाख करोड़। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। ठीक है, काफी तहलका मचा हुआ है। पर जिस तरह से मार्केट में पैनिक लाया गया है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यूएस रिसेशन जो है, ठीक है, अब मंदी का माहौल सबसे ज्यादा यूएस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोगों को डर है कि अब यूएस मार्केट में मंदी का रिसेशन में मार्केट जा सकता है, जिसकी वजह से 17 लाख करोड़ हमारे इंडियन मार्केट में धुलाई हो चुकी है। अब अदर साइड एक और स्टेटमेंट आया है। ये स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, डोंट स्टार्ट बाइंग नाउ एज करेक्शन may नॉट एंड इन अ डे। इनका कहना यह है कि देखो, अभी आप ना बाइंग स्टार्ट मत करो। ठीक है, बाइंग स्टार्ट मत करो, क्योंकि करेक्शन जो होता है वो एक दिन में खत्म नहीं होता। 7 to 10% निफ्टी फॉल में रिमूव फ्रॉथ। देखो, अभी भी मार्केट में डर का माहौल है, मतलब 7% से 10% तक मार्केट गिर सकता है। ये चीज ध्यान रखना। पर हम चलेंगे लेवल टू लेवल पर। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि 7 से 10% की गिरावट अभी भी आ सकती है। ये किसका कहना है? संदीप सबरवाल जी का। ठीक है ना, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अदर साइड अगर आप देखेंगे तो जापान में, ठीक है, जापान में 20% का पीक से गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, राउटर्स के हवाले से खबर आई है कि मार्केट में जबरदस्त धुलाई है। उसमें जापान का जो मार्केट है वहां तबाही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो, यहां सबसे पहली चीज तो ये कि देखो, सबसे ज्यादा जो पोजिशनिंग बनी है ना, वो 24,300 24,200 के आसपास से शुरू हुई है। ठीक है, 24,300 24,200 के आसपास निफ्टी में सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन बनना शुरू हुई है। तो इसका मतलब यह है कि यहां अब मंदी वाले जो है उनका गढ़ ये बना है। सबसे पहले पहले कौन सा लेवल था? 24,700, 24,600, ये सब लेवल इंपॉर्टेंट थे। अब 24,300 और 24,200 का लेवल काफी मेजर है। ठीक है, और अदर साइड 23,800 और 23,760 के आसपास यहां एक तेजी की पोजीशन क्रिएट होना स्टार्ट होती हुई दिखने को मिल रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि देखो, अब निफ्टी के पास अगर हम ऑलमोस्ट एक रेंज भी अगर आप निकालेंगे ना, तो आपको एक समझ आएगा कि 23,800 से लेके 24,300, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज निफ्टी के पास खुलती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, यहां आप देख सकते हो कॉल ओआई चेंज में क्या है, 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। और पुट ओआई चेंज में कितना है? 20 लाख के आसपास। मतलब यहां 2 करोड़ के आसपास का कॉल साइड का मोमेंटम ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, 2.5 करोड़ के आसपास का डाटा चेंज हुआ है। अब यहां कुछ डाटा आप चेक करो। यहां सबसे पहले मेजर, यहां ये बार्स और ये बार्स, इसको देखो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखो, यहां कितना है अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉल साइड कितना है, 22 लाख ऐड हुआ है, और पुट साइड ओआई डिक्रीज हुआ है 13 लाख के आसपास। ठीक है, अदर साइड अगर आप देखेंगे यहां 24,000 के आसपास कितना हुआ है, तो यहां आप देख सकते हो 23 लाख के आसपास ऐड हुआ है। और यहाँ पुट साइड में भी ओआई चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और 10 लाख के आसपास। मतलब देखो, 24,000 का जो लेवल है ना, 24,000 के लेवल के आसपास मार्केट में 10 लाख ज्यादा ओआई बनी है। ठीक है, 10 लाख पोजीशन ऐड हुई है, और उसके सामने 23 लाख पोजीशन ऐड हुई है मंदी की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अदर साइड अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप यहां देखो, देखो ये जो बार्स बन रही है ना, ये सब बार्स देखो, ग्रीन बार्स, और यहाँ रेड बार्स देखो। ठीक है, सबसे ज्यादा रेड बार्स आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो कॉल राइटिंग है ना, कॉल राइटिंग वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ आप देख सकते हो 32 लाख का कॉल राइटिंग का डाटा देखने को मिला है, और उसमें भी पुट साइड का डाटा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये 3 लेवल काफी मेजर है निफ्टी के लिए। कौन सा लेवल है? 24,000, 24,100 और 24,200। सारा का सारा निफ्टी का जो खेल है वो इसी से है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो खेल हुए वो 24,200 का है। 24,200 के आसपास 32 लाख, ठीक है, 32 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बैंक निफ्टी का डाटा भी आप चेक कर लो। यहां आप देख सकते हो
कि बैंक निफ्टी में 50,000 के पास यहाँ कॉल साइड का डाटा कितना है 14 लाख, ठीक है, और पुट साइड का ओआई डाटा कितना है 10 लाख। मतलब यहाँ कॉल साइड में मंदी की साइड 14 लाख पोजीशन ऐड हुई है और तेजी की साइड 10 लाख पोजीशन ऐड हुई है। तो मतलब अभी भी यहाँ मंदी की पोजीशन बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है वो यहाँ है, कौन सा लेवल है 50-500, ठीक है, 50-500 के पास 22 लाख पोजीशन ऐड हुई है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर हम इन रेंज के बीच में अगर देखें, देखो ये दो रेंज है ना, ठीक है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ये दो निकल के आ रहे हैं, 50-200 और 50-300। अब यहाँ क्या डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ देखो 50-200 पे कितना है 7 लाख पोजीशन ऐड है, ठीक है, और यहाँ 50-300 के पास कितना है 7,20,000 के आसपास। मतलब 14 लाख पोजीशन यहाँ ऐड हुई है, कौन से लेवल पे 50-200 और 50-300, ठीक है, इन दो लेवल के ऊपर मार्केट में मंदी की पोजीशन है। तो अगर बैंक निफ्टी को भी घूमना भी है तो इन लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद 50-500 का एक बहुत ही मेजर हर्डल हमें देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और समझ लो कि देखो यहां आप देख सकते हो कि कॉल साइड का और पुट साइड का डाटा अगर आप चेक करेंगे तो देखो कॉल साइड का ओआई कितना है और पुट साइड का ओआई कितना है यहाँ आप देख सकते हो 1,30,000 कॉल साइड का डाटा है और पुट साइड का ओआई चेंज कितना हुआ है 16 लाख का। मतलब कहीं ना कहीं जो सेलिंग है, ठीक है, जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी भी माउंट है, मतलब डाटा बना है, तगड़ा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट पर देखें तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको ये लॉजिक समझाया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होगा। उस ब्रेक डाउन का लेवल हमें 24,500 और 24,600 के आसपास निकल के आ रहा था, ठीक है। अब एग्जैक्टली उसी के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग के आसपास यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है जो कि एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अब मार्केट को ऊपर जाना भी है तो इस ट्रेंड लाइन को फिर से हासिल करना पड़ेगा, तब तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर समझ लो, यहां से मार्केट को उठाने की ट्राई तो करी गई, कौन से लेवल से 24,200 के आसपास, ठीक है, 24,200 के आसपास मार्केट को उठाने की ट्राई करी गई, पर फिर से वहां से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ और यहां से जबरदस्त मार्केट में गिरावट देखने को मिली। वो कहां तक देखने को मिली, तो वो देखने को मिली है तकरीबन 23,800 के आसपास, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मार्केट इस रेंज के आसपास काफी टाइम होल्ड किया है, ये चीज ध्यान में रखो। मार्केट ऑलमोस्ट 11 बजे से 1 बजे तक इसी रेंज में फंसा था, फिर यहां से एक मोमेंटम आया है, कौन से लेवल के आसपास आया है, तो 23,850 के आसपास से एक बाइंग मोमेंटम आया है। जैसा कि हमने डाटा भी चेक किया 23,800 के आसपास यहाँ एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। मैंने अब ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दिया था कि ये लेवल जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है, तो वहां आप बिल्कुल जुड़ जाना क्योंकि कल भी आपको लाइव मार्केट में वहीं से अपडेट मिलती रहेगी। अब देखो स्ट्रक्चर समझ लो पहले, ठीक है, यहां से मार्केट को गिराया गया है, ठीक है, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर से उठाया, मतलब यहां जो बायर बैठा है ना, ठीक है, यहां इंटरेस्टेड है कौन से लेवल के आसपास, तो 23,900 से लेके 23,850, ठीक है, इस रेंज के आसपास बायर ने 2 बार ट्राई करी है मार्केट को उठाने की और उठाया भी है, ठीक है, यहां से उठाया है पर अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, उठा फिर सेलिंग प्रेशर आया, अब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम के पास है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि यहां आप सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब मैं आपको कुछ रेंज मार्क करके देता हूं। देखो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो इस टाइप का एक आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखो यहां से भी आपको एक ट्रेंड लाइन निकलता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट यहां इस तरीके से परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि मार्केट में अब ये रेंज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज के नीचे, ठीक है, ये रेंज है ना, ये सस्टेन करना काफी जरूरी है। तो कौन सा लेवल है 24,000 का। मैंने दोपहर में भी मैंने आपको बता दिया कि बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे कि मार्केट में कैसे भी करके 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिले, और अभी आप देख सकते हो वही ट्राई हो रही है, मार्केट ऑलमोस्ट 24,000 के ऊपर आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें काम करती है, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है, ये जो रेंज है ना, ये रेंज, अब अगली जो वीकनेस है मैं आपको एक लेवल बताता हूं, 23,900 के नीचे मार्केट रहता है ना, ठीक है, तो वहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेलिंग साइड का जो लेवल है वो आपको 23,900 के नीचे ही देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसके नीचे रहता है तो फिर वहां से हमें 23,800, ठीक है,
और 23,700 के लेवल इजीली आपको देखने को मिलेंगे, इजीली देखने को मिल सकता है। अब देखो यहां एक और स्ट्रक्चर बनता हुआ निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। यहां एक आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कराए। तो देखो मार्केट को अगर उठना है ना तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा और 24,200 को भी सस्टेन करना पड़ेगा। देखो गाइस, जब तक मार्केट 24,200 को निकालता नहीं है, ठीक है, एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम में मत जाना। जब तक मार्केट 24,200 को निकाल नहीं लेता तब तक वहां से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। देखो यहां से राइज हुआ, सेलिंग आया, राइज हुआ, सेलिंग आया, अब राइज हुआ, फिर से सेलिंग आया। तो मतलब अब देखो जो बाय ऑन डिप का जो स्ट्रेटेजी था, ठीक है, कि मार्केट गिरता था फिर अब जाता था, गिरता था फिर अब जाता था, अब क्या होगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो सकता है, ठीक है, मार्केट में दो ही स्ट्रक्चर काम कर सकते हैं अब, ठीक है। यहां से मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहां से जा रहा है, यहां गया है, ठीक है। अब मार्केट को या तो यहां से ब्रेकआउट करना पड़ेगा या तो फिर से ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है, इस रेंज से जैसे ही 23,900 के लेवल को काटेगा मार्केट में फिर से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि इसके नीचे कल हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव बाइंग के लिए इस लेवल का इंतजार करें और 24,170 से लेके 24,200 का लेवल, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन होने दो निफ्टी को। अगर सस्टेन हो जाता है तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि जो यहां तक गिरावट आई थी आज के दिन की, वो पूरी की पूरी यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब गैप डाउन ओपन भी हो जाए तब भी हमें बाइंग साइड का लेवल, इसी लेवल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। गैप डाउन में मैं आपको एक लेवल में बता देता हूं आपको, देखो 24,000 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। अब मार्केट में 23,800 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, 23,800 से 23,750, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। वो अगर 23,900 के नीचे रहेगा तो ये दो टारगेट पॉसिबल है और इसके नीचे आपको 23,500 का लेवल पॉसिबल है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये तीन लेवल है ना, वो सपोर्ट लेवल है। ऑप्शंस बायर्स के लिए ये तीन मेजर लेवल है, ठीक है। अगर आपको बाय ऑन डिप का मोमेंटम चेंज करना है तो सबसे पहले आपको इन तीन लेवल के ऊपर फोकस करना है। तो अभी मैं आपको कहता हूं कि जो स्ट्रक्चर बना है ना वो थोड़ा अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में है। यहाँ राइज होता है, फिर सेल होता है, फिर राइज होता है, फिर सेल, फिर राइज, फिर सेल, फिर राइज, फिर सेल, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। अब देखो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ आपको सेलिंग प्रेशर तो माउंट हुआ। ओवरली चार्ट पर आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ से धीरे 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 यहाँ आपको एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। अगर आप पिछले 4 घंटे की कैंडल देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको यहाँ ओवरली चार्ट पे यहाँ बाइंग मोमेंटम आता हुआ बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अपर साइड से यहाँ भी एक वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर अपर साइड में भी है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब 50,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी में। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग और निफ्टी की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर बुल्स करवाने की ट्राई करेंगे और अभी आप देख सकते हो मार्केट कहां खड़ा है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट को यहां से और गिरना है, ध्यान से समझना, पहले समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं। देखो यहां से मार्केट में ये यहां एक ट्रेंड लाइन निकल रहा है, ठीक है, और यहां भी एक रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। इस टाइप का मार्केट चल रहा है, ठीक है। इस रेंज में उछल कूद बैंक निफ्टी करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कौन सा लेवल हमें इंपोर्टेंट है। तो कल के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो यहाँ ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज को थोड़ा ब्रेकआउट होने दो। मार्केट इस टाइप की रेंज में निकल रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट इस टाइप की रेंज में है, यहां से उठा, फिर सेलिंग, फिर उठा, फिर सेलिंग। अब मार्केट यहां आता है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो 50,000 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा ना तब तक सेलिंग राइज की स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे। असली जो खेल है, यहां बाइंग मोमेंटम आया है 49,750 का लेवल, ठीक है। सेलिंग प्रेशर जो है वो यहां से माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे मार्केट रहता है तो 49,500 का लेवल भी हमें इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अपसाइड के लिए इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यहां से उठना पड़ेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी काटता है कौन सा लेवल, इस रेंज को काटना चाहिए और 50,250 से 50,300 की रेंज, ठीक है। इस लेवल को काट देता है ना बैंक निफ्टी, तभी हमें 50,500 का लेवल एक हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मार्केट में ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है और अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखें, यहां से सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहां से सेलिंग शुरू हुई, ठीक है। यहां अच्छी खासी माउंट हुई, फिर बाइंग आई,
फिर यहाँ सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। मतलब क्या है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चल रही है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। और यहाँ जो डिप आ रहा है वो धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। तो मेन जो डिप है वो ये डिप है, ठीक है। इस डिप का ध्यान रखना है। 49,750 का लेवल, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो उसका टारगेट 49,650 का लेवल, और उसके बाद 49,500 का लेवल आपको दो टारगेट के लिए इसके नीचे बिग वाली देखने को मिलेगी। अपर साइड के लिए थोड़ा संभलना है। 50,250 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक हम 50-500 के टारगेट के लिए नहीं देखेंगे। अभी जिस तरह से मूड है उस तरीके से हिसाब करेंगे, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ समझना है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।